अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैबल चौहान। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में हमने डिस्कस करना है कि जी अगर पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप होना है उसमें शिरकत नहीं करता तो आईसीसी को, बीसीसीआई और पीसीबी, इन तीनों बोर्ड्स हैं, इनको कितना नुकसान होगा। सबसे ज्यादा नुकसान आईसीसी को होना है। ये सारी डिटेल में मैंने आपको वीडियो में बतानी है, तो मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर शिरकत नहीं करता, जो कि वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर स्केड्यूल है 50 ओवर्स का, अगर पाकिस्तान उसमें शिरकत नहीं करता तो आईसीसी को और आईसीसी से जुड़े जितने भी बोर्ड हैं, उसमें आप बीसीसीआई को भी ले लें, इंग्लिश बोर्ड को भी ले लें, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, बांग्लादेश बोर्ड, अफगानिस्तान के बोर्ड, इन सारे बोर्ड्स को नुकसान होने जा रहा है। नुकसान इस सूरत में होगा कि आईसीसी को मिलने $600 मिलियन। $600 मिलियन में से उसने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं डिफरेंट बोर्ड्स को, जिनमें सबसे ज्यादा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दी है 231 मिलियन, बीसीसीआई बोर्ड को दिए $35 मिलियन पाकिस्तान को मिले। इसी तरह उसके बाद इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिर पाकिस्तान, इन सारे बोर्ड्स को उन्होंने मुख्तलिफ पैसे दिए हैं। सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू की शेयरिंग जो की है वो बीसीसीआई की तरफ से की है। उसकी खास रीजन ये भी है कि जितने भी स्पॉन्सर और मीडिया राइट्स है वो इंडिया की तरफ से ही आते हैं। अब सवाल उठता है कि आईसीसी को $600 मिलियन मिलेंगे कहां से? वो मिलेंगे मीडिया राइट से, स्पॉन्सर से। मीडिया राइट्स में इनको तब मिलेंगे, ये पार्टिसिपेंट्स के ये जो एग्रीमेंट हुआ है, जितने भी बोर्ड्स के साथ आईसीसी का एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट ये स्पॉन्सर्स को दिखाएंगे और मीडिया राइट्स होल्डर्स को भी दिखाएंगे कि हमारे पास इन इन टीम्स ने शिरकत करनी है। तब जाके इनको $600 मिलियन का उन्होंने एस्टिमेट लगाया हुआ कि हमें इतने पैसे आएंगे। उस हिसाब से इन्होंने डिवीजन की हुई है कि डिफरेंट बोर्ड्स को इतने इतने पैसे हमने देने हैं। और जब भी कोई राइट्स लेता है तो वो देखता है कि जी कौन कौन सी टीम्स खेल रही हैं, यानी मैच की इंपॉर्टेंस देखी जाती है। मैच की इंपॉर्टेंस बहुत लाजमी होती है। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मैच होता है पाकिस्तान और इंडिया का। अगर पाकिस्तान शिरकत नहीं करता इस टूर्नामेंट में, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान नहीं शिरकत करता इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो ना सिर्फ आईसीसी को, बीसीसीआई को भी बहुत बड़ा लॉस होगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो मीडिया राइट्स हैं जिन्होंने लिए में स्पॉन्सर है, उन्होंने ये पाकिस्तान इंडिया का बहुत बड़ा मैच होता है। आपको पता हो, याद हो कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड व्यूवरशिप थी। उसके बाद 2021 का वर्ल्ड कप ले ले, 22 के वर्ल्ड कप के अंदर मैचेस ले ले, ये सारे मैचेस के अंदर जितने भी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हुए, सबसे ज्यादा व्यूवरशिप वाले मैचेस इन्हीं के दोनों के रहे हैं। उसमें मीडिया राइट्स भी महंगे बिकते हैं और डिजिटल राइट्स भी, ये भी महंगे बिकते हैं। अब एक और सवाल है कि आईसीसी ये जो पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस तरह करती है। अब आप ये कहेंगे कि 12 टीमें खेलती हैं, वो वर्ल्ड कप के लिए, क्वालिफायर के लिए 12 टीमें खेलती हैं, लेकिन पैसे में जो वर्ल्ड कप है वो 10 टीमें खेलती हैं, तो क्या आईसीसी 10 टीमों को पैसे देगा? नहीं, आईसीसी 12 की 12 टीमों को पैसे देता है। इसी तरह वो टेस्ट मैचेस भी 12 टीमें खेलती हैं, तो 12 की 12 टीमों को मिलते हैं। बेशक वो टूर्नामेंट में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में 10 टीमों का नाम आता है, लेकिन 12 टीमें मैचेस खेलती है, तो 12 की 12 को आईसीसी पैसे देता है, जो कि पर ईयर का उन्होंने किया होता है कि हम इस बोर्ड को इतने इतने पैसे देंगे। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर शिरकत नहीं करता तो आईसीसी पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। आपको याद हो 2003 के अंदर इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे जाने से मना कर दिया था, तो जिम्बाब्वे वो वर्ल्ड कप खेलने नहीं गई थी, तो आईसीसी ने उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया था। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया था हम श्रीलंका खेलने नहीं जाएंगे, तो उसके खिलाफ भी आईसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया था। फिर 2009 में इंग्लैंड के अंदर जब वर्ल्ड कप हुआ था, तो इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे को आने से की दावत तक नहीं दी थी, उनको पाबंदी लगा दी थी कि हम जिम्बाब्वे को अपनी मुल्क में आने नहीं देंगे। तो आईसीसी ने तब भी इंग्लैंड और जिम्बाब्वे दोनों टीमों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये साफ तौर पर जाहिर है कि आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेगा। लेकिन वो जो पैसे $35 मिलियन देने हैं, उसमें से डिडक्शन हो सकती है। $35 मिलियन वो इसी सूरत में देंगे कि वो आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट्स है पाकिस्तान शिरकत करे, पाकिस्तान शिरकत करेगा, तभी जाके दूसरी टीम्स को भी फायदा होगा और बोर्ड्स को भी फायदा होगा, आईसीसी बोर्ड को भी फायदा होगा। $600 मिलियन उसने इसी तरह ही पूरे करने हैं। पाकिस्तान इंडिया के मैचेस है, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया नहीं जाता खेलने, तो खाली ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मैचेस नहीं है, पाकिस्तान के जितने भी मैचेस हैं उसमें आप बांग्लादेश के भी लगा लें, श्रीलंका के साथ मैचेस है, ये सारे मैचेस पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो आईसीसी को नुकसान होगा। आईसीसी को भी नुकसान होगा, पीसीबी को भी होगा और बीसीसीआई बोर्ड को भी होगा। तीनों बोर्ड्स को बहुत भारी नुकसान हो सकता है अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करता तो। लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान शिरकत करेगा। पाकिस्तान ये बहाना कर सकता है कि जी हमारी गवर्नमेंट हमें परमिशन नहीं दे रही कि इंडिया जाके खेलो, लेकिन जब पीसीबी गवर्नमेंट को बताएगा कि जी हमें इस तरह नुकसान भी हो सकता है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट अलाउ कर दे कि आप इंडिया जाकर
खेलें। तो उम्मीद तो ये लग रही है कि पाकिस्तान खेलने जाएगा, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान शिरकत करेगा। पाकिस्तान के माली हालात आप लोगों के सामने है, जो करंट सिचुएशन पाकिस्तान की है, तो इस वजह से पाकिस्तान के तो चांस है कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में शिरकत करने जा रहा है। तारीख में सबसे फ्लॉप तरीन जो वर्ल्ड कप रहा है वो 2007 का था। उसकी वजह ये थी पाकिस्तान और इंडिया पहले ही राउंड से बाहर हो गए थे। इन दोनों टीमों ने ना ये कभी आमने सामने भी नहीं हुए इस टूर्नामेंट के अंदर, दोनों अलग अलग ग्रुप्स में थे और ये पहले ही राउंड में दोनों टीमें बाहर होगी, ना क्वार्टर फाइनल में ये आमने सामने आ पाए ना सेमीफाइनल में। तो फ्लॉप तरीन इवेंट रहा ये वाला। उसके बाद मीडिया राइट्स ने कहा कि इस तरह हमारा जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए वो हमारे पैसे वसूल नहीं हो सकते। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ इस तरह के प्लान्स बनाए। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी मैं आपको ये बताता रहता हूँ कि आईसीसी जानकर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस करवाता है। अगर अलग-अलग ग्रुप्स में भी दोनों टीमों को रखते हैं तो इस तरह का वो सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं कि यहाँ तो क्वार्टर फाइनल में ये दोनों टीमें आमने सामने आ जाती हैं या सेमीफाइनल में आ जाती हैं। 2007 के फ्लॉप तरीन वर्ल्ड कप के बाद मीडिया होल्डर्स ने जिन्होंने राइट्स लिए थे उन्होंने ये कहा कि नेक्स्ट टाइम हमें जितने भी मैचेस हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के चाहिए, चाहे उन्हें आप पहले खिला लें या उनके सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल के दरमियान कोई इस तरह का सिनेरियो डाले कि दोनों टीमें आमने सामने हो सके। तो ये भी कुछ रीजन है कि जी मीडिया राइट्स होल्डर जो होते हैं उनकी भी चलती है उसमें। आप ना बीसीसीआई को क्रेडिट दे सकते हैं कि इनकी चलेगी ना आईसीसी की चलेगी, चलनी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पता है मीडिया होल्डर्स की चलती है जिन्होंने राइट्स किए थे। तो स्पॉन्सर की चलती है, स्पॉन्सर ने भी पैसे लगाए हैं। पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की अहमियत आप लोगों के सामने है, तो इस वजह से सारे जो सिनेरियो है वो मीडिया होल्डर्स के मुताबिक चलती हैं। आपको याद हो 2010 का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में होना था। वेस्ट इंडीज के जो और एशिया के टाइम के स्केड्यूल है वो बहुत ज्यादा चेंज है, यानी मैचेस वहां बेसिक डे में हो रहे थे, पाकिस्तानी टाइम के मतलब रात के 12-1-2 बजे मैचेस हो रहे थे। मीडिया होल्डर्स ने क्या था और स्पॉन्सर ने ये कहा कि जी मैचेस को आप एशियन टाइम के मुताबिक करें। तो मैचेस जितने भी थे वो एशियन टाइम के मुताबिक सुबह के टाइम होते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी मैचेस को इस तरह स्केड्यूल किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डे नाइट होता है तो पाकिस्तान में मॉर्निंग, इंडिया में भी मॉर्निंग में, एशिया के अंदर मॉर्निंग के अंदर मैचेस होते हैं। तो आप लोगों को ये चीज कंफर्म होनी चाहिए कि जी सबसे ज्यादा ना बीसीसीआई की चलती है, लोग कहते हैं बीसीसीआई की चलती है, लेकिन बीसीसीआई की भी नहीं चलती, ना आईसीसी की चलती है, ना पीसीबी की चलती है तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया राइट्स होल्डर्स की चलती है या स्पॉन्सर्स की चलती है। अब बात करते हैं एशिया कप की। एशिया कप में अगर पाकिस्तान शिरकत नहीं करता, पाकिस्तान के बगैर एशिया कप होता है तो स्टार स्पोर्ट्स ने मेरी इंफॉर्मेशन का भी $42 मिलियन उन्होंने खर्च किए हैं एशिया कप के हवाले से। अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस नहीं होते, 2 मैचेस हैं पाकिस्तान और इंडिया के, और हम ये इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि जी हम फाइनल तक इंडिया के साथ खेलने के लिए हम काबिल हैं कि हम इंडिया के साथ फाइनल भी खेल सकते हैं, बेशक वो ओडीआई हो या टी20 हो। टी20 के हमने 2021 में उन्हें हराया हुआ, 2022 में हमने टफ कंपटीशन देखने में मिला था हमें। दोनों टीमों के दरमियान आखिरी बॉल तक मैचेस गए हैं। आखिरी कुछ 4-5 सालों में 2017 के बाद पाकिस्तान ने अपने क्रिकेट को मजीद इंप्रूव किया। तो सवाल यह है कि एशिया कप अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो पाकिस्तान के बगैर एशिया कप की खूबसूरती खत्म हो सकती है। ना पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ मैचेस हो रहे हैं, ना अफगानिस्तान के, ये आपस में खेलेंगे। जहां पाकिस्तान नहीं होगा तो फिर मीडिया होल्डर्स और जो स्पॉन्सर है वो क्यों इतने पैसे खर्चेंगे? जो $42 मिलियन स्टार स्पोर्ट्स ने खर्चे हैं, वो अगर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में एशिया कप में शिरकत नहीं करता या पाकिस्तान के बगैर ये मैचेस होते हैं तो इसकी जो वर्थ है वो $10 से $12 मिलियन की हो जाएगी। कौन है, बेशक वो बोर्ड अमीर है, स्टार स्पोर्ट्स अमीर है, लेकिन कौन नुकसान $30 मिलियन, $32 मिलियन, $35 मिलियन का कौन नुकसान बर्दाश्त करेगा? तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।